बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह न्यूज़ अभी अभी आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई परीक्षा के टालने की याचिका को खारिज कर दिया है। ये परीक्षाएं सितंबर माह में होनी है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि इन परीक्षाओं को खारिज कर दिया जाए, क्योंकि कोविड का प्रकोप बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट के आज के डिसीजन का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लगभग ये तय कर लिया है कि याचिका के माध्यम से परीक्षाओं को टालने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता है और कोविड की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। लोगों का कैरियर खत्म नहीं होना चाहिए। तो मैं बता दूं, ये इम्पोर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ है। नीट और जेईई परीक्षा की तैयारी करने वाले लाखों विद्यार्थियों के लिए राहत का विषय है। कई लोगों के लिए परेशानी का सबब हो सकता है कि इन परीक्षाओं को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बने रहिएगा वीडियो में। मैं बता दूं, ये वीडियो आपको एनकेटी आईएएस की ओर से दिया जा रहा है और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं बताने जा रहा हूं क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आज के इस डिसीजन में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सितंबर 2020 में जो परीक्षा होने वाली है, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई, इसको स्थगित करने की याचिका खारिज की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे जस्टिस अरुण मिश्रा। उन्होंने कहा है कि परीक्षा को स्थगित करने से छात्रों का कैरियर संकट में आ जाएगा। जस्टिस मिश्रा ने यह भी कहा है कि जीवन को कोविड-19 में भी जीना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। क्या हम सिर्फ परीक्षा रोक सकते हैं? हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि कोविड के स्थिति में भी अब हर चीजें स्थगित नहीं की जा सकती है। जीवन को आगे बढ़ना है और केवल परीक्षा रोकने से क्या होगा, हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा मैसेज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। जस्टिस मिश्रा ने पूछा, अगर परीक्षा नहीं हुई तो क्या यह देश के लिए नुकसान नहीं होगा? बड़ा क्वेश्चन उन्होंने किया है। क्या छात्र एक शैक्षणिक वर्ष नहीं खो देंगे? ये इंपॉर्टेंट बात है। जस्टिस मिश्रा ने कहा है कि क्या आप यह मांग नहीं कर रहे हैं कि न्यायालय को फिर से खोलना चाहिए? तो जब सब कुछ खुल सकता है तो एग्जाम को सावधानी के साथ क्यों नहीं आयोजित किया जा सकता है? ये जस्टिस मिश्रा का कथन, क्वेश्चन पिटिशनर की ओर था। वहीं पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एनटीए की ओर से, मैं बता दूं जो ये एनटीए है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, भारत सरकार के अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में आता है और यही नीट और जेईई परीक्षा का आयोजन करता है। सॉलिसिटर जनरल की ओर से ये आर्गुमेंट दिया गया कि परीक्षा होना चाहिए और सावधानी के साथ होना चाहिए। जब याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता जो थे अलख आलोक ने यह कहा कि कोविड-19 का जोखिम बढ़ रहा है और सीए परीक्षा, सीएलएटी परीक्षा जैसी कई परीक्षाएं रद्द कर दी गई है, तो जस्टिस मिश्रा ने कहा, आप ये कैसे मान सकते हैं कि अधिकारी स्थिति से वाकिफ नहीं है? ये बड़ा प्रश्न उन्होंने किया है। अधिवक्ता अलख ने कहा कि कोविड-19 के लिए जल्द ही वैक्सीन आने की संभावना है। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के अपने भाषण में इसके बारे में कहा है कि उन्होंने परीक्षा को अनिश्चितकालीन स्थगित करने की मांग नहीं की, लेकिन कुछ समय के लिए स्थगित करने को कह रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया, ये पिटिशनर के वकील का कथन था। हालांकि जो पीठ थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने इन प्रस्तुतियों को नहीं माना और कहा कि वह अधिकारियों के द्वारा, यानी भारत सरकार के अधिकारियों के द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। स्पष्ट रूप से मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट पॉलिसी डिसीजंस में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बहुत सी बातें आई है कि ये जुडिशियल रिव्यू से जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एक्टिविज्म से जुडिशियल ओवररीच की बात
हो रही है। तो जुडिशियल ओवररीच से सुप्रीम कोर्ट बचने की कोशिश कर रहा है कि इन चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट जो नीतिगत मुद्दा है, जो पॉलिसी मैटर है, उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सॉलिसिटर जनरल की जो प्रेजेंटेशन है, आर्गुमेंट है, उसको रिकॉर्ड में लिया है कि पर्याप्त सावधानी के साथ परीक्षा आयोजित की जाएगी। दरअसल 11 राज्यों के 11 छात्रों द्वारा, यानी 11 राज्य के हर राज्य के एक छात्रों द्वारा यह रिट पिटीशन फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि 1 सितंबर से 6 सितंबर तक ऑनलाइन मोड के माध्यम से जेईई होना था, जिसके माध्यम से आईआईटी में प्रवेश होता है, और नीट यूजी अंडर ग्रेजुएट जो नीट मेडिकल के लिए जो 2020 की परीक्षा को ऑफलाइन मोड के माध्यम से 13 सितंबर को पूरे राज्य में 161 केंद्रों पर आयोजित करने का जो निर्णय था, उसके बारे में पिटीशन का कहना था कि सरकार का यह फैसला पूरी तरह से मनमाना, शनक भरा और लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है, उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ये स्पष्ट रूप से बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद 1 सितंबर से 6 सितंबर तक नीट का आयोजन होने जा रहा है, और जेईई का आयोजन होगा। वहीं 13 सितंबर को पूरे देश में नीट अंडर ग्रेजुएट 2020 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह स्पष्ट हो गया है, याचिकाकर्ता का कहना था। इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 जोखिम का हवाला देते हुए सीए की परीक्षा रद्द कर दी। सीबीएसई, आईसीएसई के अलावा अनेक परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। कॉमन लॉ एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके माध्यम से देश के टॉप लॉ स्कूल्स में एडमिशन होता है, क्लैट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग न्यूज की परीक्षाएं रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसी तर्ज पर जो जेईई है और जो नीट है उसको भी रद्द कर देना चाहिए। सितंबर 2020 के महीने में जेईई मुख्य अप्रैल 2020 और नीट यूजी 2020 की परीक्षा में लाखों युवक के शामिल होने की संभावना है। इसी बीच भारत में कोविड का मामला बढ़ ही रहा है। घातक महामारी पहले से ही लगभग 20 लाख लोगों को प्रभावित कर चुकी है और हर गुजरते दिन स्थिति गंभीर हो जाती है, पिटीशन का कहना था। ऐसे खतरनाक समय में पूरे भारत में उक्त परीक्षा आयोजित करना और कुछ नहीं बल्कि लाखों छात्रों के जीवन को प्रभावित कर रहा है, जिससे बीमारी और मृत्यु का अत्यधिक खतरा है। अधिवक्ता अलख का ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि जो नीट है और जो जेईई है वो परीक्षाएं होंगी, और उसको टालने की याचिका खारिज कर दी है। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगे तो इसको आप जो है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।